तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? बहुत प्यारा माहौल, गद जैसे सत परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कि सतलोक में जैसे सतलोक ही मिल गया हो। आपको क्या दिक्कत थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे तो परमात्मा भरपूर दिए हुए था, परंतु मुझे ऐसी कुछ परमात्मा से प्रेरणा थी कि मुझे ऐसी संत की जरूरत थी कि मुझे सतलोक आश्रम की चाहिए था। और आश्रम के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब भगवान से जुड़ जाऊं, भगवान से ऐसी भक्ति मिल जाए कि बिल्कुल मुझे रास्ता क्लियर मिल जाए कि मैं भक्ति से अपना मेरा उद्धार हो सके। तो आप इससे पहले किसकी साधना करते थे? मैं तो कई साधना देवी दुर्गा को ज्यादा करता था, होमन करता था और हनुमान जी को भी देता था, शंकर जी को भी और विष्णु भगवान को भी पूजा करता था। खाने में आपको क्या क्या मिला? खाने में जैसे लड्डू राम, जलेबी राम, हलवा राम, पूड़ी राम, फुल्का राम, नमक राम, हर चीज़ मिला। ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ खाने पे नहीं मिलता। क्या आपसे किसी प्रकार का जो भंडारे में जो आपको खाने को मिला उसका कोई शुल्क लिया गया है? नहीं सर, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। फ्री भंडारा होता है, चाहे जितने सारे लोग आ जाएं, चाहे जहाँ से आ जाए, कोई किसी के 1 रुपया नहीं लिया जाता सर। नमस्कार जी, सत साहेब जी, क्या नाम है आपका? मेरा दया शंकर दास नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं गौरिहार से आया हूँ। पूरा पता बताएं। गौरिहार जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। तो यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ भंडारे में आया हूँ। तो भंडारा आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा भंडारा लगा और मुझे सेवा करने का अवसर भी मिला। और आपको खाने को क्या क्या मिला? खाने में बहुत अच्छे मेवा मिष्ठान एवं लड्डू भोग जलेबी और दही, जैसे कि कहते हैं कि लड्डू राम और हलवा राम और जलेबी राम और फुल्का हाथ के बने हुए देसी घी के सब प्रकार का खाना मिलता है। तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? बहुत प्यारा माहौल, गद जैसे सत परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कि सतलोक में जैसे सतलोक ही मिल गया हो। इतना अच्छा भाव है कि सब लोग खुशी आनंदी से सब लोग रहते हैं। तो आप कितने दिन से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? मैं 2020 में जुड़ा था संत रामपाल जी। आपको क्या दिक्कत थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे तो परमात्मा भरपूर दिए हुए था, परंतु मुझे ऐसी कुछ परमात्मा से प्रेरणा थी कि मुझे ऐसी संत की जरूरत थी कि मुझे सतलोक आश्रम की चाहिए था। और आश्रम के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब भगवान से जुड़ जाऊं, भगवान से ऐसी भक्ति मिल जाए कि बिल्कुल मुझे रास्ता क्लियर मिल जाए कि मैं भक्ति से अपना मेरा उद्धार हो सके। तो आप इससे पहले किसकी साधना करते थे? मैं तो कई साधना देवी दुर्गा को ज्यादा करता था, होमन करता था और हनुमान जी को भी देता था, शंकर जी को भी और विष्णु भगवान को भी पूजा करता था। पूजा मैं सब देवताओं की करता था, मुझसे कोई ऐसी देवता बाकी नहीं थे जो पूजा नहीं करता था। परंतु एक कारण था, मुझे शारीरिक सुख नहीं मिलता था। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको लाभ मिला? जी हाँ, मुझे इतने लाभ मिले कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि मुझे 20 के दरमियान से मुझे इतने लाभ मिले कि मैं बहुत कुछ कर डाला। अपने हम उम्र लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, मतलब प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरे भाई आए और सब लोग से आश्रम में देखें कैसा क्या अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, और देखने के उपरांत में यहाँ का जज्बा लें और जज्बा लेने के बाद फिर ये महसूस करें कि हमें क्या करना है, कि सतलोक आश्रम में रहना है कि सतलोक आश्रम जाना है और संत रामपाल जी महाराज से दक्षिणा लेना है। जैसे कोई संत रामपाल जी से जुड़ना चाहता है तो किस प्रकार जुड़ सकता है? बस महाराज जी के शहर जिले के अंतर्गत तहसीलों में और जिलों में नामदान केंद्र खुले हैं, वहाँ पर सबको जो है वहाँ से सब दीक्षा ले सकते हैं। और एक आधार है
कि जो क्या नाम टीवी चैनलों में भी प्रचार दिया जाता है, साधना चैनल में भी, पुस्तक भी हैं जैसे कि आप ज्ञान गंगा, इनमें सब में लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं जिसके द्वारा आप जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच है जी। क्या नाम है? बुद्धलाल दास। तो यहाँ धनाना धाम में क्यों आए? हम भंडारे में आए हैं। तो भंडारे में आपको क्या मिला? भंडारे में हमें खाने के लिए और नहाने के लिए कपड़े साबुन सब कुछ मिला यहाँ पे, और लड्डू राम जलेबी राम की सब सेवा होती है, कपड़े बिछाने पर पहनने की पूरी सारी व्यवस्था है। तो खाने में आपको क्या क्या मिला? खाने में जैसे लड्डू राम जलेबी राम, हलवा राम, पूड़ी राम, फुल्का राम, नमक राम, हर चीज़ मिला। ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ खाने पे नहीं मिलता। क्या आपसे किसी प्रकार का जो भंडारे का जो भंडारे में जो आपको खाने को मिला उसका कोई शुल्क लिया गया है? नहीं सर, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, फ्री फ्री भंडारा होता है। चाहे जितने सारे लोग आ जाएं, चाहे जहाँ जहाँ से आ जाए, कोई किसी के 1 रुपया नहीं लिया जाता सर। और क्या आपको देखने को मिला? बस यही सर, बहुत देखने को मिला। यहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, बहुत भगत आते हैं और सारी मतलब जगत लोग भी आते हैं देखने के लिए क्या क्या हो रहा है, और अब बहुत अच्छा लगा। भाईचारा का व्यवहार चलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है।